हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं हमारे मैप। ठीक है, हमारे कुछ मैप रह गए थे तो मैंने बोला था मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा, तो ये वाला आपके सामने ये वाला पार्ट रहा। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10th की एसएसटी के, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसीक्यू का भी मिल जाएगा और साथ ही में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का भी। ओके, एक छोटी सी बात और बता दूं कि है ना, मैं भरत कुमार खोरवाल वाला जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, वहां पर मैं डेली लाइव ले रहा हूँ। आपके एमसीक्यू वगैरह कर रहे हैं हम वहां पर, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, और जो भी क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है वो डाउट वगैरह भी देखते हैं हम वहां पर। ठीक है, तो चलो वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मैप पे। ये खनिज और संसाधन का मैप है और यही चैप्टर का मैप ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा मैप है। ठीक है जी, चलो हम एक बार है ना, ये जो खनिज और संसाधन वाला मैप है ना, ये मैं आपको कराऊंगा, अभी करा रहा हूँ बस। बट पहले मैं आपको है ना दूसरे वाले जो मैप है ना वो करवाता हूँ। ठीक है, कौन से, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 है, उसके मैप वगैरह पहले देख लेते हैं, क्योंकि उसके मैप करने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, वो ट्रिक के साथ बताऊंगा बहुत तगड़ा मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, वो बिल्कुल एंड का टॉपिक चैप्टर है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आ जाते हैं उस पर। तो ये रहा जी हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है उनके नाम के हिसाब से बताना। ठीक है, सबसे पहले तो इजी इजी, पहला है जी राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप मेरे को, बहुत सिंपल है, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां के लोग सर पे ताज पहनते हैं? है ना, राजा लिखा है ना। अब राजा क्या होता है? राजा तो वही होता है जिसके सर पे ताज होता है ना। तो राजा का मतलब है किंग, किंग के सर पे होता है ताज। इंडिया में एक ऐसा स्टेट बताओ जहां पर मैक्सिमम लोग सर पे ताज पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, कौन सी है? ये अपना पंजाब। यस और नो? तो बेसिकली हमारा राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा। यहाँ से मैक्सिमम लोग सीधा कनाडा, कनाडा जाते हैं ना। कनाडा नहीं होता ठीक है, कनाडा होता है ना। तो बुरा नहीं मानना, कोई पंजाब से था, ऐसे मजाक कर रहा था। ठीक है, कनाडा होता है। क्लियर हो गया ना? तो राजा सांसी कहाँ पर पड़ता है अपना? अमृतसर में पड़ता है, पंजाब के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके जी। अब आपसे आएगा जी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी कौन थी? पॉलिटिक्स से लेना देना है इनका, है ना। इंदिरा गांधी, अब पॉलिटिशियन जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। ये रहा पार्लियामेंट, है ना, दिल्ली में। तो यानी दिल्ली कहाँ है ये तो पता ही होगा, ये रहा जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया जी दिल्ली। ठीक है, चलो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है, जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं वो कहाँ से हैं? ये भी बहुत इजी है। छत्रपति शिवाजी अगर आपको नहीं नहीं पता तो भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। ये पता ही होना चाहिए हमारे हीरोज के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो अपना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है जी, मुंबई वगैरह में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो याद रखना ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा अभी ये मीना बक्कर और काल पक्का में बताऊंगा, बट अभी आ जाओ, हम पहले ट्रिक वाले बता रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी बहुत ईजी है। अबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके भी नाम के पीछे बोस आता है ना, वो कौन होते हैं? बंगाली होते हैं। बंगाली कहाँ पर रहते हैं इंडिया में? वेस्ट बंगाल में, सिंपल। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है क्या? हमारा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल, ओके जी। हैदराबाद में हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये पड़ता है जी हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के अंदर पड़ता है, ये आप याद रख लेना। यहाँ पर ये रहा तेलंगाना, और यहाँ पर पड़ता है हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आप ये समझ लेना राजीव गांधी ने हैदराबाद से अपनी एक टिकट कटवाई है ना। तो ऐसे करके ऐसे याद रख लेना आप। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको। ओके, अब देखो चेन्नई, चेन्नई का क्या, एक मीनमबक्कम आएगा। अब मीनमबक्कम से एक और याद रखना वर्ड, मीनमबक्कम कालपक्कम। मीनमबक्कम और कालपक्कम, जहां भी पक्कम और मीनमबक्कम और कालपक्कम आए ना, ये समझ जाना है साउथ इंडिया नेम है। और साउथ इंडिया में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है क्या? मीनमबक्कम, जो पड़ता है हमारा चेन्नई में। कहाँ पड़ता है जी? चेन्नई में। क्लियर हो गया? हमारा कोई और छूट तो नहीं गया? देखो हमने देख लिया अमृतसर राजा सांसी, देख लिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल श्री गुरु रामदास जी। अच्छा, जो हमारे क्या नाम है, अमृतसर जो राजा सांसी एयरपोर्ट है ना, उनका पूरा नाम है श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, बट आप राजा सांसी याद रखना। ठीक है, चलो बाकी पर थोड़ा सा श्री गुरु, गुरु जी से समझ जाना यार। आपको पता ही है कि हमारे सिख ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, गुरु, है ना। तो समझ जाना, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे बहुत सारे गुरु जी है ना। तो याद रखना ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा पंजाब में है। ठीक है, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी, मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, है ना,
अपना राजीव गांधी, ये कहाँ बताया था, हैदराबाद के अंदर, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और मीनमबक्कम। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब आ जाते हैं जी हमारे थोड़े से ऊपर वाले मैप पे। कौन सा वाला? इसमें हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पोर्ट है, पोर्ट यानी बंदरगाह, मैं हिंदी में लिख देता हूं बंदरगाह, जो है ना, वो बताने के कहाँ कहाँ पर है। बड़ा सिंपल ट्रिक्स के साथ बताऊंगा पहले, ठीक है। चलो, सबसे पहला है जी, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा तो लाइन वाइज नहीं बताऊंगा। सबसे पहला है जी मारमा गांव। मारमा गांव, गांव यानी गोवा, गोवा गांव ऐसे याद रख सकते हो। तो मारमा गांव कहाँ पड़ेगा? गोवा के अंदर पड़ेगा। ये रहा जी मारमा गांव, ये हमारा पोर्ट है ना जी, क्लियर हो गया। चलो, तो मारमा गांव हो गया। अब न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, मैंगलोर यानी बोले तो बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ पड़ता है अपना? कर्नाटका में। तो ये क्या हो गया? कर्नाटका में, ये रहा जी। न्यू मैंगलोर से बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है जी, ओके। अब आते हैं जी के से, के से होता है कोच्चि पोर्ट। इतना तो देखो हमें क्लियर हो गया, कोच्चि समझ के इतना याद आ रहा है कि साउथ इंडिया का है कुछ ना कुछ, है ना। और के से स्टार्ट हो रहा है, तो एक और ट्रिक सुन लो कि के से एक ही स्टेट है इंडिया के अंदर, क्योंकि देखो न्यू मैंगलोर, बैंगलोर, बैंगलोर तो आपको पता है कर्नाटका में, तो कर्नाटका का न्यू मैंगलोर तो हो गया। अब कर्नाटका के अलावा साउथ इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका नाम के से स्टार्ट होता है? आप बोलोगे सर केरला। तो केरला के अंदर जो है वो अपना कोच्चि पोर्ट पड़ता है, ये देखो जी कोच्चि पोर्ट, ओके। चलो, बाकी उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चेन्नई पोर्ट, ये तो आप मार्क कर दोगे। चेन्नई कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ओ सॉरी तमिलनाडु में। तो ये राज्य हमारा चेन्नई पोर्ट, ठीक है जी, ओके ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वाला पोर्ट, जैसे कि हल्दिया पोर्ट, ठीक है। चलो, इसको आप है ना कैसे याद रख सकते हो, मैंने कैसे याद रखा था, ये फनी नहीं है बट हमारे कल्चर से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है दुर्गा पूजा होती है ना। तो जब दुर्गा पूजा होती है ना, तो बहुत सारी लेडीज क्या होती है कि हाथ पे हल्दी वगैरह लगाती है, और है ना, मतलब पूजा वगैरह होती है ना, और सारी की सारी चीजें होती है। तो हल्दी पोर्ट से आप, हल्दिया पोर्ट से आप याद रखने ना वेस्ट बंगाल, ये राजी हल्दिया पोर्ट, ठीक है, याद रहेगा ने। हल्दिया पोर्ट से आप जैसी दिमाग में आया ना, समझ लेना कि एक लेडी है, हल्दी वगैरह लगा रखी है उन्होंने, और बेसिकली शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, याद रहेगा ने। चलो, तो कौन कौन से हो गए अपने? और देखो एक तो ये हो गया हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, और हमारा चेन्नई पोर्ट, और हमारा हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट के बाद है ना थोड़े से नॉर्मल नॉर्मल है, जैसे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट। अब विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है हमारा? विशाखापट्टनम पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो विशाखापट्टनम से ये रहा आंध्र प्रदेश। आपको ना एक और आ सकता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ जो हमारा बंदरगाह, उसका नाम बताओ, तो वो भी यही है, विशाखापट्टनम। कभी आप है ना, अगर आपने इस चैप्टर की, मैंने मैप की वीडियो बनाई थी, ओ सॉरी मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी, तो आप अगर इस चैप्टर की वीडियो देखोगे ना, लिंक नीचे, वैसे सारे चैप्टर की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिना देखे मत जाना। तो सारे के सारे चैप्टर की बनाई थी, और जब इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी ना, तो मैप में मैंने दिखाया था कि ये वाला जो पोर्ट है ना, ऐसे घिरा हुआ है पूरा पानी की तरफ से, ये रहा, और ऐसे घिरा हुआ है पूरा पानी, तो इसलिए इसको विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया। तो विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पड़ता है हमारा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ओके जी। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा पैरादीप, पैरादीप पोर्ट, ठीक है जी। अब इसको भी आप कैसे याद रखोगे, वही ट्रिक है, अब मैं बताता हूँ। पैरादीप पोर्ट, ठीक है। अब याद है मैंने एक हीराकुद डैम भी बताया था, और उसमें क्या बोला था मैंने? ओ से, ओ जो होता है, ओ से स्टार्ट होता है, ओ जो होता है वो होता है कुंड, गड्ढा, कुंड। अब कुंड बहुत गहरा है, अब अगर गहरा है तो डीप है, तो डीप से क्या हो गया? पैरादीप। यस सर नो, हो गया ना, ट्रिक हो गई ना, पैरादीप। तो ओ से उड़ीसा जो है, उड़ीसा के अंदर हमारा पड़ता है पैरादीप पोर्ट, ठीक है। तो हल्दिया, विशाखापट्टनम, पैरादीप, चेन्नई, कोच्चि, न्यू मैंगलोर, है ना, हमारा मारमागांव, मुंबई पोर्ट तो नाम से याद रहेगा आपको। अच्छा, दो बचे हुए हैं, एक तो हमारा बचा हुआ है ये कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट से आप याद रखना, साउथ इंडियन नहीं है ये, ऐसा मत समझना। कांडला पोर्ट एक सबसे पहला पोर्ट है जो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? गुजरात से। तो बिल्कुल हमारे सारे पोर्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं, तो याद रखना बिल्कुल कांडला पोर्ट से ही सारे पोर्ट स्टार्ट होते हैं, तो यानी के से कांडला पोर्ट, ऐसे याद रख लेना, बिल्कुल गुजरात के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है टूटी कोरिन पोर्ट, ठीक है, टूटी कोरिन। अब है ना, आप इसको ऐसे याद रखना कि एक टूटी हुई कश्ती इंडिया के अंदर आई। तो जब कोई टूटी हुई कश्ती इंडिया के अंदर आएगी, तो सबसे पहले कहां पर आएगी? या तो वो कहां पर आएगी सबसे पहले, अगर टूटी हुई कश्ती होगी तो इंडिया के अंदर उसी स्टेट से आएगी जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है। और हमारे इंडिया में सबसे टी से स्टार्ट होने वाला कौन सा स्टेट है? टूटी हुई कश्ती तमिलनाडु के अंदर आएगी, ये राजी तमिलनाडु, टूटी कोरिन। क्लियर है ना? मजा आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैप में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, बस मैप में पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। धर्म संकट में फंस जाओगे नहीं तो आप, ओके जी, क्लियर हो गए ना। और मैप देख लेते हैं और कौन से वाले मैप है हमारे। नेक्स्ट वाले मैप पे आते हैं, ये है जी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है जी।
तो कौन कौन से? नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है जी। ये बहुत ही बढ़िया नाम है और मंदिर भी है यहाँ पर। कभी अगर मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं भी। ठीक है, सबसे पहले तो यार नोएडा। नोएडा तो आपको पता ही है, यूपी में है। ठीक है जी। गांधीनगर भी पता है, नाम से ही पता चल रहा है। गांधीनगर किसका नगर? गांधी जी का। गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात से थे, तो ये रहा जी गुजरात में गांधीनगर। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा मुंबई। मुंबई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। मुंबई का है, मुंबई में ये रहा। चेन्नई। चेन्नई तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, कहां पर पड़ता है? ये रहा जी। कहां पर हो गया? चेन्नई पोर्ट। ये तो अपना हो गया कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारा एक बेंगलुरु। बैंगलोर, मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहां पड़ता है? कर्नाटका में। देखो ट्रिक से, एक ट्रिक याद करी सब हो गया। यस और नो? हैदराबाद। हैदराबाद का भी हमने देखा था कहां पर? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में पड़ता है, और हैदराबाद का है तेलंगाना में। यस और नो? ट्रिक से ट्रिक हो गई ना। चलो, पुणे। तो जी पुणे से हूं मैं, है ना। ये वो वाला देखा है, क्या नाम है अपना, शार्क टैंक देखा है? तो पुणे, है ना, एमसी स्टैंड भी पुणे से है। तो ये पुणे, पुणे कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है जी अपना मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये राजी पुणे। यस और नो? पी टाउन, ऐसे ऐसे होता है ना कुछ, पी टाउन बेबी ऐसा। तो चलो जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं। तो ये समझ आ गया हमारा, नोएडा, हैदराबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और हमारा पुणे। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, एक बात तो क्लियर है कि प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है साउथ इंडियन के ही नेम होंगे हमारे, और बहुत बड़े नेम भी होते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो साउथ इंडिया से था। अभी मैं कहानी सुनाऊंगा ना तो लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रखना कि 3 साल बीत गए कॉलेज के, और लास्ट दिन मेरे को पता चला उसका नाम ज्योतिधर नहीं है, उसका नाम ड्यूटीधर है। बताओ, 3 साल बंदे का नाम गलत लेता रहा, बट उसने भी कुछ बोला नहीं। कोई नहीं। ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा केरला के अंदर। ठीक है, बट वो केरला से नहीं था, वो मेरे ख्याल आंध्रा से था। आंध्रा से था, तमिलनाडु से था, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं बता के गया बंदा। चलो ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी आपको याद रहेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें दोनों मैप सेम ही है, बस वो थोड़ा ये खाली मैप है और ये ऐसा मैप है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं और कौन से हमारे मैप है। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से मैप बचे हैं, ये हमने देख लिया। अच्छा, 3 क्वेश्चन तो मैं पूछ चुका हूँ ना, अब चौथा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। 3 क्वेश्चन तो पूछ लिए थे ना ये वाले, अब चौथा क्वेश्चन भी इसमें लिख लो। चौथा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पड़ता है। और 5वां क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि हमारा जो इंडिया के अंदर जो कांडला, कांडला पोर्ट है ना, वो कहाँ पर पड़ता है। और छठा जो है वो हमारा ये है कि पैरादीप, पैरादीप पोर्ट कहाँ पड़ता है, बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ये बताना। ठीक है जी, 6 क्वेश्चन हो गए। अभी और पूछूंगा। अब आ जाते हैं जी हमारे चैप्टर के लास्ट एमसी वो उस पे, चैप्टर के मैप पे चलो। और वो मैप है जी हमारे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी खनिज संसाधन के है। ठीक है, सबसे पहले तो आयरन और माइंस है, कोल माइंस है, ऑयल फील्ड है, और उसके बाद थर्मल और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ठीक है, चलो पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आ जाए। ठीक है, बढ़िया ट्रिक है इसमें, बहुत तगड़ी ट्रिक है। चलो पहले आ जाते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। ये राजी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिंदी में अपन बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यार ये जो लाइव आऊंगा ना मैं, वो भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे आऊंगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं डेली वहां पर लाइव आने वाला हूँ, पता ही है आपको। तो ये राजी हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल। बेसिकली अभी 3200 बच्चे थे यहाँ पर, एकदम से बढ़ गए क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर आ जाना। देखो लाइव वगैरह ले रखी है कुछ, और यहाँ पर ही लाइव वगैरह लूंगा और आपके सारे डाउट भी करूंगा, और डेली हम एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस भी यहीं पर करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी मेन पॉइंट टेक का तो चैनल है ही, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। तो एग्जाम के बाद इसकी वीडियो आप देखना, बहुत फायदा होने वाला है आपका। और मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, और मेन पॉइंट स्टडी तो है ही है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ वगैरह यहीं पर आपको दूंगा मैं। ठीक है जी, चलो आ जाते हैं जी दोबारा से हमारे मैप पे। ठीक है जी, तो देखो बढ़िया बढ़िया, एक एक नंबर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है जी, चलो सबसे पहले तो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बोलता था ना, वैसे वैसे तारापुर, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर, तारा का मतलब क्या होता है? स्टार। इंडिया में जो बॉलीवुड स्टार है वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। मुंबई का क्या बोले तो महाराष्ट्र, ये राजी तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। सिंपल है ना, कितना सिंपल है, यस और नो। चलो काकरापारा। ठीक है, काकरापारा, खाकरा, काकरा, ये कौन सा वर्ड लग रहा है आपको? ये है गुजराती।
है ना, गुजराती लग रहा है ना, तो गुजरात में ही है ये भी, ये देखो ये रहा गुजरात में काकरापारा। यस और नो, क्लियर हो गया ना, बड़ा सिंपल था ना, दो तो ऐसे ही हो गए। ओके, याद है मीनम बक्कम कालपक्कम, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला था, और मैंने बोला था याद रखना मीनम बक्कम, मीनम बक्कम तमिलनाडु में है, और इसी से रिलेटेड एक और नाम आ गया, है ना। तो मीनम बक्कम कालपक्कम, कालपक्कम जो हमारा पड़ता है वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है जी। कालपक्कम कहाँ पड़ता है? कलपक्कम बोलते हैं इसको ऐसे, कलपक्कम जो है वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। और नरोरा, नरोरा याद रखना, नरोरा से नोएडा याद रख सकते हो आप, और ये कहाँ पड़ता है अपना? यूपी में पड़ता है, ये राजी अपना नरोरा यूपी में पड़ता है। और नरोरा से एक नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था, वो भी हमारा यूपी में पड़ता है। याद हो गया ना, बड़ा सिंपल था ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना। ऐसे ही बताऊंगा मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ, टाइम लूंगा बट एक ही वीडियो के अंदर सब करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी हमारे थर्मल पावर प्लांट पे। थर्मल यानी जो तापीय जो ऊर्जा संयंत्र है ना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में। आ जाते हैं जी ऊपर थोड़ा सा। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र है हमारे तीन जगह पर है। कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले तो नामरूप, ठीक है, रामा गुदम, रामा गुदाम बोलते हैं इसको, और है सिंगरौली। बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा, देखो सबसे पहले तो नामरूप। इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है, या ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बिल्कुल एक नंबर गोरे चिट्टे लोग होते हैं? ऐसे मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा और ना ही रेसिज्म वगैरह है ये, बस याद रखने के लिए अपन कुछ भी करेंगे, ठीक है जी। चलो, तो नाम रूप यानी बिल्कुल गोरे लोग, बिल्कुल एकदम वाइट, है ना। तो कहां पर मिलते हैं अपन को? इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, आप ये यार दोबारा बोल रहा हूं, आप इसको नेगेटिव मत लेना, ये मेरा कोई रेसिज्म और ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप करने का नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि अपन को याद रहे, ठीक है जी। चलो, तो नाम रूप यानी जिसका नाक नक्शा अच्छा हो, जिसका मतलब है ना गोरा हो, है ना, तो ये कहां पर है? नाम रूप, रूप अच्छा हो जिसका, तो ये कहां पर है? असम के अंदर, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, ये तीसरी बार बोल रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना, समझ रहे हो? एक कमेंट में भर दो सर ये तो स्टीरियोटाइप हो गया, रेसिज्म हो गया। सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, याद रखो और मौज लो, ठीक है। और ना मिले तो खोज लो। क्या क्या? चलो यार, क्या? ना मिले तो खोज लो, क्या मौज मौज, अगर ना मिले तो खोज लो। चलो, अब आते हैं पहले तो रामागुदान पे आ जाते हैं, ठीक है। रामागुदान जो पड़ता है हमारा तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है जी। आप ऐसे याद रख सकते हो, राजीव गांधी जी करा था ना, तो राजीव गांधी जी जो थे वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो राजीव गांधी जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, राजीव गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना? हैदराबाद में, और हैदराबाद के पास ही हमारा रामागुदान थर्मल पावर प्लांट भी बना दिया गया। यस और नो? चलो, तीसरा आता है जी सिंगरौली। सिंगरौली आप बहुत अच्छे से याद रखना। सिंगरौली में आपको याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना सिंगरौली, यूपी का आ जाएगा, बट यहाँ पर यूपी के अंदर नहीं है हमारा तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये है हमारा एमपी के अंदर, ठीक है जी। याद रखना है हमारा एमपी के अंदर क्या है, ये बस ट्रिक है, डायरेक्टली याद रख सकते हो, इस पर कोई ट्रिक नहीं है। याद रखना सिंगरौली का जो हमारा तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कहाँ पड़ता है? हमारा एमपी में पड़ता है। याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, ओके। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, ऊपर आ जाते हैं जी हम आयरन ओर माइंस पे, ठीक है जी। आयरन ओर माइन करते हैं, तो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है, लोहा यस की खाने। कहाँ कहाँ पर है जी? मयूरगंज, दुर्ग, बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, बेल्लारी, और कुद्रेमुख माइन। ये देखो, इसको भी ट्रिक से बताऊंगा और कितनी आराम से समझ आएगा, देखना आपको। केजीएफ मूवी देखी है आपने? केजीएफ, तो केजीएफ में गोल्ड माइन होती है, गोल्ड फील्ड होती है, वैसे तो वो कहीं और की होती है, कोल्लार है ना, बट इसको याद रखना कुद्रेमुख कोल माइन, ठीक है। कुद्रेमुख कोल माइन पे हमारे जो रॉकी भैया हैं वो वहां से सोना निकाल रहे थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। कोयले की खान थी बट सोना आयरन की खान थी बट वहां से सोना निकाल रहे थे, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है ना। कर्नाटका की तो थी ना वो मूवी, है ना। अपन जो क्या नाम है हमारे रॉकी भैया, कर्नाटका से ही थे। तो इसको आप ऐसे याद रखना, कुद्रेमुख जो माइंस है वो हमारी कहाँ पर पड़ती है? लोयास की माइन ये पड़ती है जी हमारे कर्नाटका में। और वो आपने वो देखी है क्या नाम है, जब वो हेलीकॉप्टर वाला शॉट आता है केजीएफ में, तो वो बच्चा चाय दे रहा होता है, तो वो पूछता है कि कौन है, तो क्या आता है? बैरिया। तो अब ऐसे याद रख दो, बिल्लारी जो है ना, बैरिया बिल्लारी, ऐसे याद रख लो। बिल्लारी जो पड़ता है वो भी कर्नाटका में पड़ता है, तो हमारा लोहायस की खाने भी हमारी कहाँ पर है? बल्लारी, कर्नाटका में। ये है जी हमारी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो मैप में, क्योंकि मैं अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ये रहा जी हमारा सबसे पहले तो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख माइन, और ये रहा जी हमारा बल्लारी। बल्लारी थोड़ा सा ऊपर है, बैरियार बल्लारी, ऐसे याद रखना आप, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गई हो। अब आगे भी देख लेते हैं हम। बिल्लारी के आगे क्या है? हमारा एक तो है जी दुर्ग, दुर्ग। तो दुर्ग से आप सीधा छत्तीसगढ़ याद रखना, ठीक है।
जैसे ए बी सी डी, तो सी से छत्तीसगढ़, डी से दुर्ग, ठीक है जी, क्योंकि और जो है वो कोई भी सीधा याद, अच्छा देखो बिल्कुल आसान है। कैसे? सी जो है छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पहले भी एक हमारा लोहायस्क की खान पड़ती है और छत्तीसगढ़ से बाद में भी। मेरे कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? डी, दुर्ग, ये भी हमारा यहां पर पड़ता है। कहां पर? ये रहा जी हमारा दुर्ग, ठीक है। और सी से पहले क्या आता है हमारा? बेलाडीला। अब देखो बल्लारी, बल्लारी तो हमारा हो गया है ना, जो हमने बैरियार से याद रखा था, बैरिया, है ना। तो जो हमारा बेलाडीला है वो कहां पर पड़ता है? हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के आगे भी, छत्तीसगढ़ के पीछे भी, ठीक है। और मयूरगंज, मयूरगंज से आप सीधा, आप ये मयूर का मतलब मोर होता है, बट चलो बिना ट्रिक के याद रख लेना आप इसे, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। तो मयूरगंज कहां पर पड़ता है? हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है जी। मयूरगंज कहां पर पड़ता है? हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ओके। और ये जो ट्रिक बता रहा हूं ना, एक बार दिमाग में थोड़ा सा सोच के एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस करे आपको ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। मेरे को बहुत आसानी होती है अब, क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ याद रखी थी, है ना, तो इसलिए मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी भूला हूं, ठीक है। तो कुद्रेमुख माइन को कैसे याद रखोगे? केजीएफ, कहां पर? अपना कर्नाटका में, ठीक है। बिल्लारी तो बैरिया, है ना, जो भी रामास्वामी नाम था उनका पूरा, तो वो कहां से? कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के एक पीछे भी और छत्तीसगढ़ के आगे भी माइन पड़ती है आयरन की। तो छत्तीसगढ़ के आगे दुर्ग पड़ती है, छत्तीसगढ़ से पीछे जो बी पड़ता है उसमें कौन सी पड़ती है? बेलाडीला। और मयूरगंज हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ओके जी। चलो अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पड़ता है क्या? नेक्स्ट हमारा माइन पड़ता है कोल, ये हमारा आयरन और हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे ऑयल फील्ड पे। ऑयल फील्ड पे आ जाते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कोल माइंस, ठीक है जी। चलो लोहा वाला हो गया हमारा, नीचे आते हैं जी तेल, ऑयल वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी ट्रिक के साथ बताऊंगा। ऑयल, अब देखो इंडिया में ऑयल का व्यापार कौन करता है? ऑयल की रिफाइनरी किसकी है? अंबानी की। अंबानी का नाम किससे स्टार्ट होता है? ए से। तो यहां पर देखो ए कौन से पे आ रहा है? किसी पे भी ए लिखा हुआ है? डिगबोई नहीं, ए नहीं है। नहरकटिया नहीं, ए नहीं है। मुंबई हाई नहीं, ए नहीं है। बसीन ए नहीं है। कलोल ए नहीं है। क्या है यहाँ पर? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात, है ना। तो हमारे अंबानी जी भी कहाँ से है? गुजरात से। ए से अंबानी, ए से अंबानी, ए से अलंकेश्वर, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अंबानी जी भी गुजरात से, तो ये रहा जी अलंकेश्वर, ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ए तो हो गया, एक तो हो गया हमारा। चलो मुंबई हाई, नाम से ही पता चल रहा है मुंबई हाई, मुंबई के पास, तो ये रहा जी मुंबई हाई, बिल्कुल मुंबई के पास, ठीक है जी। चलो और उसके बाद हम करेंगे कलोल। कलोल भी गुजरात के अंदर पड़ता है, ये बिना ट्रिक के याद रखना पड़ेगा आपको। कलोल जो है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, ओके। वैसे मैंने देखा है कि ये पिछले साल नहीं थे ये मैप, इस साल ऐड हुए हैं। पता होगा पिछले साल तो मैप ही नहीं आ रहे थे इस चैप्टर के, बट इस बार आ रहे हैं, तो अच्छे से करने हैं ये, क्योंकि इस बार मेरे को लग रहा है इससे मैप ज्यादा आएंगे, ठीक है। चलो क्योंकि पिछली बार नहीं था, इस बार है, नया है, तो नए वाले मैप तो जरूर आएंगे, ओके। तो कौन कौन से हो गए? मुंबई हाई मुंबई के पास, ठीक है। अलंकेश्वर वो कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कलोल जो है वो गुजरात में पड़ेगा अपना, है ना। उसके बाद मुंबई हाई हो गया। बसीन, बसीन कहां पर है? ये हमारा पड़ता है, ये भी मुंबई, यही यहीं पर, ये रहा बसीन, ठीक है। उसके बाद डिगबोई और नहरकटिया। तो डिगबोई और नहरकटिया दोनों की दोनों असम में, यहां पर मैं दिखा दूं आपको, डिगबोई और नहरकटिया, ये रहा जी हमारा, यहाँ पर है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि शायद ना दिख रहा हो आपको, बट ये याद रखना, ये रहा इस तरफ है हमारा डिगबोई, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा नहर कटिया, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी इसके अलावा जो हमारे दूसरे मैप है उसको भी हम देख लेते हैं। हो गया। अब आप मेरे को बताना सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन आप मेरे को अब ये बताओ कि मयूरगंज, मयूरगंज, अब तो आपको याद होनी चाहिए कि जो हमारी मयूरगंज की आयरन माइन है ना, लोहायस्क की जो खाने हैं वो कहाँ पर है। और दूसरा मेरे को बताना आठवां, कि जो हमारी वो बिल्लैरी, बिल्लैरी थी ना, हाँ, बिल्लैरी वाली जो आयरन और वो है ना, वो कहाँ पर है। और बेलाडीला, ये तीनों की तीनों बताना। नाइन्थ जो है वो बेलाडीला है। ये तीनों की तीनों आयरन माइन कहाँ है ये बताना। ये तीनों की तीनों हो चुकी ना हमारी। क्या देखी? अलंकेश्वर गुजरात में, कलोल गुजरात में, बेसिन, बेसिन कहाँ पर पड़ता है? वो मुंबई के पास पड़ता है, वो जो है ना पानी के अंदर। और ऑयल, ये मुंबई का, मुंबई हाई भी मुंबई में, ठीक है। और ये दोनों की दोनों असम में पड़ते हैं, ठीक है। दिग्बोई भी और नहरकतिया भी, ओके जी। अब आते हैं लास्ट पे जिसका नाम है जी हमारा
कोल माइंस, ठीक है, कोल माइंस। कोल माइंस में कौन सा है? रानीगंज है, बोकारो है, तेलचेर है और अ, ने वैली है, ठीक है, ने वैली। अब आ जाते हैं दोबारा से मैप पे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, हमारा आखिरी मैप है बस, कोयले की खाने पे आ जाते हैं, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले तो है जी रानीगंज। रानी, ये आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इस समय हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी जी, लेडी है एक, यस और नो, लेडी है ना एक, तो वो क्या है? वहां की रानी है। तो आप याद रखना कि जो रानीगंज जो हमारे कोयले की खान पड़ती है ना, वो हमारी पड़ती है वेस्ट बंगाल में, यस और नो। याद करने के लिए कुछ भी, ठीक है, तो जो भी बोलना पड़े करेंगे अपन, बस याद रखना अपने को, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं जी तालचेरा और नेवेली। पहले तालचेरा, नेवेली और बोकारो। बोकारो कर लेते हैं, ठीक है। बोकारो जो पड़ता है हमारा झारखंड में पड़ता है, ठीक है जी। बोकारो जो पड़ता है वो झारखंड में पड़ता है, तो यहाँ पर हमारा बोकारो वाला है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल झारखंड में बोकारो। ओके, उसके बाद नेवेली जो है वो बिल्कुल तमिलनाडु में पड़ रहा है, नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु के अंदर। और जो हमारा तालचेरा है ना, वो उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में क्या क्या चीजें हैं? उड़ीसा में एक तो हीराकुड डैम है, यस और नो। उसके बाद हमने ओ का गुड्डा, वो देखा था ना, डीप, तो पैराद्वीप पोर्ट भी पड़ता है हमारा, यस और नो, देखा था ना, याद है ना। और ये हमारा तालचेरा। अच्छा, ताल से आप कैसे याद रख सकते हो? कि जो आप कह सकते हो कि जो पानी का ताल होता है ना, तल होता है पानी का, है ना। अब देखो, आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने बताया था गड्ढा होता है, कुंड होता है, तो उससे हीराकुड। तो हीराकुड डैम के अंदर बंद, उसके हमारे बांध के अंदर क्या होगा? पानी होगा, है ना। तो पानी का तल, तो तल से तलचेरा, ये भी उड़ीसा के अंदर है। हो गया ना ट्रिक, ट्रिक से ट्रिक बन रही है बस। और नेवेली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नेवेली। यस और नो, क्लियर है? कोई दिक्कत है? आई होप आपको कोई दिक्कत ना आई हो, सारे के सारे मैप अपने कंप्लीट हो गए हैं। पिछली बार से ज्यादा मैप थे, इसलिए थोड़ा मैप में थोड़ा सा टाइम लगा है। आई होप ये मैप आपको क्लियर हो गए हो। एंड बाकी जितने भी चैप्टर है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाली जो वीडियो है, जितने भी चैनल है सबको देखना मत भूलना, और सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको करना बिल्कुल मत भूलना। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।